स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। जैसे लास्ट टाइम पे हमने लीनियर मोशन पढ़ा था, एक समान गति पढ़ी थी और सदिश विश्लेषण वेक्टर एनालिसिस को भी देखा था। आज के इस फास्ट ट्रैक वीडियो रिवीजन में हम लोग देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, एक समतल में गति, प्रक्षेप गति जो उसका एक उदाहरण है, समतल गति में जो उदाहरण होता है उसमें सबसे पहले हम लोग लेते हैं फास्ट ट्रैक रिवीजन में समतल में गति। ठीक है, तो समतल का मतलब है कि प्लेन का मतलब है कि उसमें दो अक्षें होंगी आपकी। ठीक है, एक्स एक्सिस और आपकी वाई एक्सिस। और इसमें अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी प्रक्षेप को, जो भी वस्तु फेंकी जाती है उसको हम प्रक्षेप बोलते हैं। उस प्रक्षेप को अगर एक्सिस से, एक्स एक्सिस के साथ में थीटा कोण बनाते हुए अगर आप फेंकते हो, ठीक है, प्रोजेक्ट करते हो, तो इसका जो पाथ है ये प्रक्षेप कहलाता है, परवलयाकार कहलाता है। ठीक है, इसका पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है और ये गति प्रक्षेप गति कहलाती है। जैसे इसमें बंदूक से निकली गोली, ठीक है, इसके उदाहरण में रख सकते हो आप। तो अगर यहाँ पर आप इनिशियली बात करें इसमें से मेन पॉइंट की, तो प्रक्षेप गति की परिभाषा यही हो जाएगी कि अगर किसी पिंड को प्रारंभिक वेग से आप क्षैतिज दिशा के साथ थीटा कोण बनाते हुए, ठीक है, क्षैतिज दिशा के साथ थीटा कोण बनाते हुए प्रक्षेप फेंकते हो, तो इसकी गति प्रक्षेप गति कहलाती है। तो इसमें अगर इसके वेलोसिटी को यू से आप दिखा दें या प्रदर्शित कर दें, तो उसका एक्स डायरेक्शन में जो घटक होगा उसको हम बोलेंगे क्षैतिज घटक और दिखाएंगे यू एक्स से, और यू एक्स की जो वैल्यू होगी वो होती है यू कॉस थीटा। ठीक इसी तरीके से वाई अक्ष के अनुदिश इसका जो घटक होगा, इसका जो कंपोनेंट होगा, दिस इज कॉल्ड यू वाई, और यू वाई की जो वैल्यू होगी वो यहीं पे लिख देते हैं, दिस यू वाई इक्वल्स टू यू साइन थीटा। ठीक है, तो ये वाली जो गति हो रही है प्रक्षेप गति हो रही है। तो प्रक्षेप गति में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, तो प्रक्षेप गति में सबसे पहले तो यही चीज़ रहती है कि आपको सिद्ध करना होता है कि किसी भी दिए गए प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, और इसमें आपको कंडीशन जो प्रूफ करके लानी होती है वो लेके आते हैं, वाई इक्वल्स टू बी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह का समीकरण अगर आपको प्राप्त होता है, कहने का मतलब ये कि इसका वाई विस्थापन और एक्स स्थान के बीच में, एक्स स्थान के साथ में, ठीक है, इस तरह का समीकरण अगर मिलता है तो ये समीकरण एक परवलय की समीकरण को प्रदर्शित करता है। तो परीक्षा में आपका ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सिद्ध कीजिए प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। ओके, तो इसमें आपको पहला क्वेश्चन इसी को आप मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, इसका डेरिवेशन अच्छा खासा है, तो उसमें आपका यही चीज़ लेते हैं। और जो मेन थीम अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें हम लोग यू एक्स यू वाई, इसी के साथ में अगर क्षैतिज घटक और यानी क्षैतिज त्वरण और ऊर्ध्वाधर त्वरण की अगर बात करें, तो इसमें कोई भी क्षैतिज त्वरण नहीं होता है, तो इसको हम जीरो लेके चलते हैं। वहीं पर अगर हम ऊर्ध्वाधर त्वरण की बात करते हैं तो ये वैल्यू माइनस जी के बराबर होती है। ठीक है, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को यही बताता हूँ कि अगर आपको प्रोजेक्टाइल मोशन को सॉल्व करना है, उसको हैंडल करना है, तो ये चार चीज़ें, यू एक्स यू वाई ए एक्स और ए वाई, इनकी वैल्यूज़ को आप ध्यान में रखिए। ठीक है, इन्हीं के बेसिस पे आप इसके पूरे डेरिवेशन, सभी समीकरणों को आप हल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है और उसकी समीकरण इस फॉर्म में कैसे आती है, उसको फास्टली देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर y और x के समीकरण निकालने हैं। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी हम x एक्सिस के अनुदिश बात करेंगे तो वहाँ पर x घटकों को, x कंपोनेंट्स को यूज़ किया जाएगा, और जहाँ हम y ऊर्ध्वाधर विस्थापन की बात करेंगे वहाँ पर u y या क्षैतिज त्वरण ए वाई, सॉरी ऊर्ध्वाधर त्वरण ए वाई को यूज़ करेंगे। या ये मान लीजिए कि जहाँ x की बात हो, x एक्सिस की बात हो, वहाँ x x घटक लेने हैं, जहाँ y ऊर्ध्वाधर विस्थापन की बात हो रही है वहाँ पर y y घटक लेने हैं। तो यहाँ पर गति का आप दूसरा समीकरण s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को ही ध्यान करें। ठीक है, बहुत ही फंडामेंटल तरीके से मैं आपको बताता हूँ, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। इससे ईजीएस्ट वे आप कहीं नहीं मिलेगा, तो आप बने रहिए मेरे साथ में। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको इसका x विस्थापन निकालना है, ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कि x की जगह पर, क्योंकि आप x अक्ष की बात कर रहे हैं, तो सारे घटक आप x के लेंगे। तो s की जगह क्षैतिज विस्थापन x हुआ, u की जगह आप यू एक्स लें इंटू टी प्लस 1/2 ए एक्स और टी का स्क्वायर। ठीक है, भाषा इसमें सभी में वही लिखी जाएगी कि माना कोई पिंड है जिसको क्षैतिज दिशा के साथ थीटा कोण बनाते हुए फेंका जाता है, इसका प्रारंभिक वेग u है, इसका क्षैतिज घटक यू एक्स, ऊर्ध्वाधर घटक यू वाई है। अब गति के द्वितीय समीकरण से, और इसमें सबकी वैल्यूज को आप दिखा दीजिएगा। इस फॉर्म में आते ही इनमें से चेक कीजिए किस किस की वैल्यू प्लेस करनी है आपको। यू एक्स की वैल्यू प्लेस करनी है और ए एक्स की। ए एक्स की वैल्यू जब आप यहाँ जीरो रखेंगे तो ये पूरा टर्म आपका खत्म हो जाएगा, दिस विल इक्वल्स टू जीरो। केवल आपके पास बचेगा एक्स इक्वल्स टू यू एक्स की जगह पर आप लिखेंगे यू कॉस थीटा इंटू टी। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 पर आके छोड़ दीजिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो संबंध निकालना है वो y और x के बीच में निकालना है, तो बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर y का विस्थापन भी आप निकाल लें। तो अगेन इसी फॉर्मूले को आप कॉन्सेंट्रेट करें।
तो एस की वाई का अगर विस्थापन निकालना है तो एस की जगह आप लिखेंगे वाई, यू की जगह पर यहाँ पर यू एक्स लिखा था, चूंकि वाई की बात कर रहे हैं इसलिए यू आई टी प्लस 1/2 और ए वाई टी का स्क्वायर। ठीक है, बहुत सारा सिंपल तरीका बता रहे हैं। यू एक्स, यू आई और ए वाई के मानों को यहाँ से प्लेस कीजिए। वाई इक्वल्स टू आपके पास आएगा जैसे यू साइन थीटा इंटू टी प्लस 1/2 ए वाई की वैल्यू कितनी है भाई, माइनस का जी इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 से अगर आप चाहें तो यहाँ से टी की वैल्यू प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सेंटेंस लिखेंगे समीकरण 1 में टी का मान टी इक्वल्स टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा रखने पर, तो जहाँ जहाँ वाई की समीकरण में यानी इक्वेशन नंबर 2 अगर कह लें तो समीकरण 2 में यानी इक्वेशन नंबर 2 में समीकरण 1 से इक्वेशन 1 से टी इक्वल्स टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा जब वैल्यू प्लेस करेंगे तो आपके पास जो आएगा वो आएगा यू साइन थीटा, टी के मान लगाएंगे तो एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। ठीक है, माइनस को आगे ले लीजिए 1/2 जी और टी स्क्वायर करेंगे तो सबका स्क्वायर हो जाएगा यानी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखेंगे यहाँ ध्यान से, यू से यू खत्म किए, साइन थीटा कॉस थीटा बचा, उसको आप लिख सकते हैं यू टेन थीटा। दिखाई दे रहा है सभी को? ठीक है, यू टेन थीटा माइनस एक्स और 1/2 अगर आप कॉस स्क्वायर को सेक स्क्वायर लिखना चाहते हैं तो ऊपर लिख सकते हैं, आइदर यहीं लिखे रहने दीजिए यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। अब ये जो समीकरण आपके पास आई है इस समीकरण की कंपैरिजन अगर आप इससे करें तो इस समीकरण में आप देख रहे हो बी की जगह पर क्या है, टेन थीटा है जो कि कांस्टेंट है, जब आपने प्रोजेक्ट किया उसी समय जो एंगल निर्धारण था वो हो गया। ठीक है, माइनस नहीं, अब सी की वैल्यू, सी का पूरा फैक्टर लगा दीजिए 1/2 जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर आप देख रहे थे साथ में एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है। इसके बाद आप ये समीकरण लिखते हैं कि जो प्राप्त समीकरण है इसका रूप परवलय की समीकरण y इक्वल्स टू बी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर के जैसा है, अतः यह सिद्ध किया जाता है कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप लोग देखेंगे कि ये जो प्रक्षेप आपने प्रोजेक्ट जो छोड़ा, ठीक है, इसने कितना टाइम, इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था, इसका फ्लाइंग का टाइम कितना था, इसको हिंदी में बोलते हैं उड्डयन काल कितना, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था। ठीक है, उसके बाद आपको इसकी रेंज भी पता करनी है कि कितनी अधिकतम दूरी तक जाता है, इसको हम बोलते हैं परास, और इसके साथ साथ आपको एक तीसरी चीज़ पता करनी होती है कि कितनी अधिकतम ऊंचाई तक गया। तो यहाँ पर तीन चीज़ें कॉन्सेंट्रेट करने के लिए हैं। नंबर 1 उड्डयन काल या टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको आप रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी से दिखाएंगे। सेकेंड केस में आप लेंगे इसकी प्राप्त अधिकतम ऊंचाई इसने कितनी मैक्सिमम प्राप्त करी, एच का मान। थर्ड पॉइंट में आप कंसीडर करोगे इसकी परास यानी रेंज। ठीक है, तो इन तीन चीज़ों पर आपको पॉइंट तक फोकस करना है और ये 100% श्योर है कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। उन तीन में से आपके डेरिवेशन में आपको ये अवश्य मिलेगा। ठीक है, तब तक ये क्लियर करते हैं। तो आप लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं इसमें फास्ट साइड डिवीजन में हम लोग स्टडी कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन यानी प्रक्षेप गति को। प्रक्षेप का पथ परवलयाकार हो चुका होता है, उसको हम सिद्ध कर चुके हैं। अब ये तीन वाले पॉइंट यानी टाइम ऑफ फ्लाइट, आपकी मैक्सिमम हाइट और रेंज, ठीक है, इन सब की वैल्यूज हम लोगों को पता करनी है। तो मेरे बताए हुए रास्ते पे चलिए आगे उसी समीकरण को उठाते हैं और बाकी सभी चीज़ों का पता करते हैं। तो नंबर 1 उड्डयन काल, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल टी के लिए प्रयास हमारा जारी है। देखें तो आपने यहाँ से इसको प्रोजेक्टाइल किया, यहाँ से छोड़ा, ठीक है, तो जब यहाँ पर पहुँचा उस कंडीशन में आप क्या कहेंगे कि इसको जो वेग का घटक ऊपर ले जा रहा था यानी यू वाई, ये शून्य हो गया। ठीक है, अगर आप यहाँ पर गए तो अब वस्तु में इस तरह से होगा इसका आना। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो इसकी मैक्सिमम हाइट यानी अधिकतम ऊंचाई एच का मान हमें पता करना है, इसको पूरा टाइम कितना लगा उसका पता करना है, और उसको यहाँ से लेके अगर इसको पॉइंट ए कह दें तो ओ से लेके ए तक की डिस्टेंस जिसको हम कहेंगे कैपिटल आर, इस कैपिटल आर यानी रेंज का मान हमको पता करना है। ठीक है, तो उड्डयन काल के लिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कि ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पॉइंट यानी बी पॉइंट मान लें, ओ से बी तक जाने में उसको स्मॉल टी समय लगता है। ठीक है, ओ से बी तक जाने में स्मॉल टी समय लगता है। तो अब हम यहाँ पर गति का किस समीकरण का प्रयोग करें, कैस का प्रयोग करें, तो यहाँ पर डिस्टेंस हमें पता नहीं करनी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें पता करना है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी में समय के लिए। अब बात ये आती है कि आप ये x घटक लें या y घटक लें। तो इसमें आप देखिए जो समय पता करना है हमको कब पता करना, जब वस्तु गतिशील है, गति किस दिशा में कर रही है, y दिशा में कर रही है, इसलिए जितने भी घटक होंगे वो सब y वाले लिए जाएंगे, यानी वी वाई, यू वाई, ए वाई और टी में वाई क्यों नहीं लगाया, टी तो वही एक्सेस से फ्री है, चाहे आप छत पे चले जाओ चाहे नीचे खड़े रहो, समय तो वही हो रहा होगा जो एक जैसा है। ठीक है, हम लोग बात नहीं कर रहे उसके बारे में, सापेक्षिकता की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अपनी रिलेटिविटी की, अपने रिलेटिविस्टिक वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए तो आपका समय अक्षों पर डिपेंड नहीं है।
यहाँ पर बात करते हैं वी वाई के बारे में। तो एट द पॉइंट एट वी, तो यहाँ पर जो भी ऊर्ध्वाधर घटक होगा वो आपका शून्य होगा। यू वाई का मान आप लगाएंगे यू साइन थीटा, बहुत सरल है, सिंपल है बच्चे, जाने कि आप कंफ्यूज रहते हैं। ए वाई का मान माइनस का जी टी, केवल इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो ये जो समय निकल रहा है, ये जो हम टाइम निकाल रहे हैं, ये ओ से बी तक जाने में लगा समय है, यानी आधी रास्ते तक पहुँचने में लगा समय। तो जी टी को आप बदलाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, जी टी इक्वल्स टू यू साइन थीटा। यहाँ से टी का मान निकालेंगे तो यू साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो ये समय आपको प्राप्त हुआ ओ से बी तक जाने में। अब जितना समय ओ से बी तक जाने में लगेगा उतना ही समय बी से ए तक आने में लगेगा। तो इतना समय टी जाने में, उतना ही समय वापस आने में। तो टेक इन टोटल टाइम इट इज 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल टी, यानी इसका डबल कर दीजिए तो आपके सामने फॉर्मूला आ जाएगा। सिर्फ यहाँ से 2 और बढ़ाना होगा, तो 2u साइन थीटा अपॉन जी, सिंपल। वुडन काल का फॉर्मूला कभी नहीं भूलेंगे अब आप, 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये है फ्लाइट ऑफ टाइम। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे आते हैं ऊंचाई के लिए। ऊंचाई के लिए भी आपको यही करना है कि अब जैसे आपने यहाँ पर गति का प्रथम समीकरण यूज़ किया था, यहाँ पर अब आप यूज़ करेंगे बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस का 2as, ये इसकी मूल फॉर्म है। ठीक है, अब यार जरा देखिए, ऊंचाई आपको वाई एक्सिस पे निकालनी है या एक्स पे निकालनी है। जब वस्तु ऊंचाई पर दे रखी है तो ऑब्वियस है कि हम सभी इसके जो कंपोनेंट्स यूज़ करेंगे वो वाई वाले करेंगे। तो वी वाई स्क्वायर दिस इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay, और कितना विस्थापन है, एच विस्थापन है, बस इसको ध्यान रखिए। तो वी वाई अगेन एट द पॉइंट ऑफ बी दिस विल बी जीरो, यू वाई की जगह वही रखना है आपको, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2ay की जगह माइनस जी लगाएंगे और अगेन वहाँ पर आएगा एच। तो माइनस 2gh हुआ, पूरा टर्म इधर ले आइए, प्लस का हो जाएगा 2gh, दिस इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। 2g से डिवाइड करेंगे तो h बराबर आपके पास आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये आ गई आपके लिए h का मान। ठीक है, तो ये h की वैल्यू है जो मैक्सिमम ऊंचाई आपको प्राप्त होनी है। अधिकतम मान प्राप्त करने के लिए यहाँ पर एक चीज़ बता, बार बार मैं मैक्सिमम कह रहा हूँ। ठीक है, तो मैक्सिमम का मतलब भी समझ लीजिए थोड़ा सा। तो ये तो केवल ऊंचाई आई, जब आप थीटा के मान पर उसको रखेंगे। अगर किसी वस्तु को मैक्सिमम अधिकतम ऊंचाई तक फेंकना है तो उसके लिए एंगल कितना होना चाहिए, उसको भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो अधिकतम वैल्यू के लिए, एच के अधिकतम मान के लिए साइन स्क्वायर थीटा का जो अधिकतम मान है वो कितना होना चाहिए, 1। तो जब ये 1 हो जाएगा उस कंडीशन में एच का मान अधिकतम होगा, यानी कितना होगा, यू स्क्वायर अपॉन 2g के बराबर होगा। अधिकतम मान इतना होगा। इस समय एंगल कितना होगा, तो एंगल की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। साइन थीटा में 1 मान किसका होता है, साइन 90 डिग्री का। तो साइन स्क्वायर इक्वल्स टू साइन, 1 स्क्वायर हटाओगे तो रूट के ऊपर 1 आएगा, 1 से अंडर रूट 1 की वैल्यू 1। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू किसकी आएगी, साइन 90 डिग्री। थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर, 90 डिग्री के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी वस्तु को आपको अधिकतम ऊंचाई तक फेंकना है तो उसके लिए प्रोजेक्टेड एंगल यानी प्रक्षेपण कोण कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का। ध्यान रखिएगा, अधिकतम ऊंचाई के लिए प्रक्षेपण कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री के। रेंज के लिए नहीं कह रहे, रेंज के लिए 45 डिग्री होता है। ठीक है, जब आपको वस्तु अधिकतम परास पे जो एथलीट होते हैं उनको भाला फेंका जाता है। ठीक है, तो भाला जो फेंकने का डायरेक्शन होता है उनका, या गोला फेंकने का जो डायरेक्शन होता है, अगर वो चाहते हैं कि मैक्सिमम डिस्टेंस से जाकर रुके तो उसके लिए जो प्रक्षेपण कोण होता है उनका वो 45 डिग्री होता है। उसको नेक्स्ट में पढ़ते हैं रेंज में। आप लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं प्रक्षेप गति। प्रोजेक्टाइल मोशन के थर्ड वाले पार्ट में हम लोग आ चुके हैं परास। परास पे आते हैं भाई, रेंज। परास की बात अगर हम करें तो ये क्या है, अधिकतम यानी उड्डयन काल में तय किया हुआ क्षैतिज विस्थापन। ठीक है, आपका डिस्प्लेसमेंट कितना, यू एक्स की एक्स एक्सिस के अलावा। ठीक, तो परास यानी चली गई क्षैतिज दूरी है भाई। ठीक है, कितनी है, क्षैतिज दूरी। क्षैतिज दूरी क्योंकि एक्स लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी फैक्टर ले आएंगे वो एस की जगह पर एक्स, यू की जगह पर यू एक्स इंटू टी प्लस 1/2 ए एक्स इंटू टी का स्क्वायर। अब इनके मानों को प्लेस करिए भाई। तो एक्स जो रेंज के बराबर है, इसका मान हमको पता करना है, यू की एक्स की जगह यू एक्स का मान कितना, यू कॉस थीटा। ठीक है, अब सोचिए जरा टी की जगह क्या लगाएं। टी आपका जो डेफिनेशन कहती है वो ये कहती है कि टोटल उड्डयन काल में तय किया हुआ क्षैतिज विस्थापन। तो उड्डयन काल पूरा आपका यहाँ से यहाँ तक तय करने में कितना समय उसको लगा था, कैपिटल टी लगा था। ठीक है, तो बहुत जरूरी होगा कि आप स्मॉल टी की जगह क्या लगाएंगे, कैपिटल टी को रखें प्लस 1/2 ए एक्स का मान देखो भाई क्या है, 0, तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू नहीं प्लेस कर रहे, दिस विल बी टोटल 0। अब बस आपको करना है कि रेंज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा, you have to place the value of capital T and this is equals to 2u sin theta upon g. Okay, now u को आप मल्टीप्लाई करेंगे, this will be u square, और जरा ध्यान कीजिए 2 sin theta cos theta क्या हो जाता है आपका, sin 2 theta upon g।
अधिकतम की बात करी जाए तो अधिकतम के लिए जैसे मैंने बताया कि साइन 2 थीटा का अधिकतम मान साइन के केस में कितना होना चाहिए 1, और ये मान किसका होता है, ये मान होता है साइन 90 डिग्री का। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 2 थीटा दिस विल इक्वल्स टू होगा 90 डिग्री, और अगर थीटा का मान निकालोगे तो दिस विल बी इक्वल्स टू 90/2 यानी 45 डिग्री। तो इस तरीके से इस बेसिस पे मैं आपसे कह रहा था कि अगर किसी को भी आर मैक्सिमम डिस्टेंस यानी उसको रेंज अधिकतम चाहिए तो प्रक्षेपण कोण एंगल यानी प्रोजेक्टेड एंगल कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका 45 डिग्री, 45 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, इस वाली वीडियो में मैंने आपके चारों ही पॉइंट आपको क्लियर करा दिए। प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, ठीक है, और इसके बेसिस पे उड्डयन काल, ऊंचाई और परास के लिए सूत्र। इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है, एक डेरिवेशन आएगा इनमें से कोई सा भी, और उसके साथ में एक न्यूमेरिकल बनेगा। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में बताता हूँ। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू वेरी मच।